हाँ ये सलोगन कैसे आप सभी लोग होपफुली घर पर हैं, बढ़िया है और सुरक्षित है गाइस। कैसे हालचाल? सब बढ़िया, मजे में, एक नंबर है क्या? जल्दी से बताइए गाइस, एम आई ऑडिबल विजिबल टू ऑल ऑफ यू क्लियरली प्रॉपरली? क्या मेरी आवाज आप लोगों को बिल्कुल सही से आ रही है क्या? एवरीवन एवरीवन, एम आई ऑडिबल विजिबल टू ऑल ऑफ यू क्लियरली प्रॉपरली? जल्दी बताइए। हेलो 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 गाइस, हेलो गाइस, हेलो गाइस, हाउ आर यू ऑल डूइंग? कैसे हालचाल? जल्दी बताओ बाल को, कैसन बा? ठीक है, सब मजे में हैं? चलिए जी, तो शुरू करते हैं, बाल को शुरू करते हैं, शुरू करते हैं, शुरू करते हैं। तो मस्त बा। ठीक है, तो बाल को आपको याद होगा लास्ट क्लास में हमने क्या चैप्टर शुरू किया था? एनीवन नोट अबाउट दैट? सर लास्ट क्लास में हमने क्या शुरू किया था? सर इन द लास्ट क्लास वी स्टार्टेड द प्लानिंग चैप्टर। कितने लोगों को याद है? सर लास्ट क्लास में हम लोगों ने प्लानिंग चैप्टर पढ़ा था। ऐसे याद है कि नहीं याद है? याद है ना? और कहानी कितने लोगों को याद है गाइस? कहानी कितने लोगों को याद है? हाउ मेनी ऑफ यू गाइस, हाउ मेनी ऑफ यू रिमेंबर दैट स्टोरी? हाउ मेनी ऑफ यू रिमेंबर दैट स्टोरी गाइस? एसी ऑन कर लो। हाँ करा हुआ है अभी, ठीक हो जाएगा। 95% नंबर लाएंगे, एसआरसीसी में जाएंगे। है जी? हाँ पर्ची वाले बाबा बिल्कुल सही पकड़े हैं सर। सब पर्ची वाले बाबा, ठीक है जी, ओके। चलो, बिल्कुल सही पकड़े हैं, ठीक है। तो बाल को आपको याद होगा, उसकी स्टोरी के अंदर क्या था? सबसे पहले मैंने ऑब्जेक्टिव सेट किया कि 95% नंबर लाएंगे, सेटिंग ऑब्जेक्टिव। उसके बाद बाल को मैंने फ्यूचर में होने वाली अनसर्टेनिटी को कम करने के लिए अजम्पशंस क्रिएट करे, ठीक है। ओके, तो क्या हो गया? डेवलपिंग प्रीमाइसेस। उसके बाद बाल को मार्केट में जितने ऑप्शंस अवेलेबल थे वो सारे आइडेंटिफाई किए। उसके बाद बाल को बेस्ट वाले को इवेल्युएट किए, फिर सिलेक्ट किया, फिर उसे इंप्लीमेंट किया और फिर फॉलो अप एक्शन किया। यस और नो? फिर बाल को हमने फॉलो अप एक्शन किया। टोटल कितने स्टेप हो गए मेरे भाई? टोटल जो है हमारे पास 7 स्टेप हो गए, ठीक है। ओके, आई जस्ट वांट बाल को, आई जस्ट वांट कि आप लोग जो हैं वो स्टेप्स शॉर्ट फॉर्म में सातों के सातों लिखें, पूरा ना लिखें, शॉर्टकट में सातों के सातों स्टेप लिखना। जल्दी से जल्दी जल्दी लिखिए बाल को, सातों के सातों स्टेप फटाफट फटाफट। आई वॉन्ट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन गाइस, फटाफट जल्दी से कमेंट सेक्शन में आंसर चाहिए मेरे को, जल्दी 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 गाइस। अब इतना शॉर्ट सक्षम भाई कुछ ज्यादा ही शॉर्ट नहीं हो गया है? बिल्कुल, एस डाइज इफ, बिल्कुल सही पकड़े, एस डाइज इफ। लेकिन मुझे थोड़ा सा और डिटेल में चाहिए। ये तो शॉर्ट ट्रिक हो गई ना, ट्रिक थोड़ी पूछी थी मैंने, शॉर्टकट में बोला था। एस डाइज इफ तुम्हें पता है, लेकिन शॉर्टकट बताइए, शॉर्टकट, शॉर्टकट। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है।
देन फॉलो अप एक्शन। बहुत अच्छा, सही है, सही है, सारे पॉइंट्स क्लियर है। ठीक है, चलिए आज की क्लास में क्या पढ़ने वाले हैं सर? आज की क्लास में, लास्ट क्लास में मीनिंग पढ़ा, प्रोसेस पढ़ा, और आज की क्लास में सर लिमिटेशंस ऑफ प्लानिंग और इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग पढ़ेंगे। लिमिटेशंस ऑफ प्लानिंग एंड इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग पढ़ेंगे गाइस। ठीक है, चलिए पहले बात करते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग के। तो आप लोग बताओ बाल को, प्लानिंग से क्या क्या फायदे होते हैं, जल्दी से बताइए सर। प्लानिंग करने से गाइस क्या क्या फायदे होते हैं, जल्दी जल्दी बताइए गाइस, जल्दी जल्दी बताएंगे कि प्लानिंग करने से बाल को क्या क्या फायदे होते हैं। व्हाट आर द एडवांटेजेस, व्हाट आर द बेनिफिट्स बिकॉज ऑफ प्लानिंग, व्हाट आर द बेनिफिट्स, व्हाट आर द एडवांटेजेस बिकॉज ऑफ प्लानिंग गाइस। तो प्लानिंग से क्या क्या फायदे होंगे, प्लानिंग से क्या क्या एडवांटेजेस होंगे, मुझे बताइए फटाफट बाल को। गोल्स अचीव होंगे, बहुत बढ़िया सर, गोल्स को अचीव कर पाएंगे, ओवरलैपिंग को कम कर पाएंगे, बहुत अच्छे, शाबाश। रिसोर्सेज जो वेस्ट हो सकते हैं वेस्ट नहीं होंगे, प्रॉपर प्लान करके चलेंगे तो वेस्टेज नहीं होगी। डायरेक्शन मिल जाती है, किस डायरेक्शन में काम करना है, कैसे काम करना है, ये पता लग जाता है, बहुत बढ़िया। और ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, डायरेक्शन मिलेगी, बिल्कुल बिल्कुल। अनसर्टेनिटी को कम कर पाते हैं, याद करिएगा, इस प्लानिंग करेंगे तो अजम्पशंस क्रिएट करेंगे, और अजम्पशंस क्रिएट करके हम लोग अनसर्टेनिटी को कम कर लेते हैं, बहुत बढ़िया। इजी टू अचीव गोल्स, बिल्कुल सर, गोल्स को भी अच्छे से अचीव कर लेते हैं। डन, ठीक है, चलिए ओके। तो प्लानिंग के क्या क्या एडवांटेजेस गाइस एक बार शुरू करते हैं। तो पहला क्या है बाल को, प्लानिंग प्रोवाइड्स डायरेक्शन। प्लानिंग क्या करता है बाल को, डायरेक्शन प्रोवाइड करता है। चलिए मैं एग्जांपल देके समझाता हूं। अब जैसे मान लो बाल को, आपकी क्लास के जितने भी बच्चे हैं, मैंने उन्हें दो कैटेगरी में कैटेगराइज कर दिया। आपकी क्लास के बाल को जितने भी बच्चे थे, उनको मैंने क्या किया गाइस, उन लोगों को हमने दो कैटेगरी में कैटेगराइज कर लिया। आपकी क्लास के सारे बच्चों को बाल को हमने दो कैटेगरीज में गाइस कैटेगराइज कर लिया है। ठीक है, ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ योर क्लास वी हैव कैटेगराइज्ड इनटू टू कैटेगरीज। सर एक 60% वाले जो क्या करते हैं, जो क्या करते हैं सर, जैसे हम जैसे होते हैं, ठीक है जी सर, कॉपी बनाई नहीं, होमवर्क कभी किया नहीं, टाइम से कभी स्कूल गए नहीं, ठीक है, ओके, और मौज मस्ती करनी पूरी आती है सर, और एग्जाम्स में नंबर भी अपने इतने ही आते हैं सर। लेकिन अगर मैं 90% वाले बच्चों की बात करूं, तो भाई ये लंच में भी पढ़ रहे होते हैं, लंच ब्रेक में ये लोग पढ़ने की बातें कर रहे होते हैं भाई, इनकी होमवर्क पूरी है, क्लास वर्क पूरा है, ठीक है जी, एक्स्ट्रा रफ रफ वर्क भी इन्होंने पूरा कर रखा है। ओके, हमारे तो एक ही कॉपी होती है रफ वर्क, उसी में सब कुछ चल रहा होता है। तो कहने का मतलब क्या है कि इनकी डायरेक्शन जो 90% वाले हैं, इनकी डायरेक्शन बिल्कुल अलग है, 60% वालों की डायरेक्शन बिल्कुल अलग है। तो अलग अलग क्यों है, क्योंकि इनके ऑब्जेक्टिव्स अलग अलग है, क्योंकि बाल को इन लोगों के ऑब्जेक्टिव्स अलग अलग है। ऑब्जेक्टिव्स कहां से आते हैं गाइस, प्लानिंग से आते हैं। ऑब्जेक्टिव्स कहां से आते हैं गाइस, प्लानिंग से आते हैं। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि जितने भी डायरेक्शंस हैं वो ऑब्जेक्टिव से पता रखते हैं, और ऑब्जेक्टिव्स किससे पता लगता है बाल को, ऑब्जेक्टिव्स पता लगता है प्लानिंग से। ऑब्जेक्टिव्स जो है बाल को प्लानिंग से पता लगता है गाइस, ठीक है जी। डन एवरीवन, क्लियर एवरीवन, प्लीज बताएंगे। डन 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 गाल को, डन 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 बाल को। चलिए जी, तो मैंने क्या बोला सर, जो 60% वाले लोग हैं उनकी जो डायरेक्शंस होती है बाल को वो अलग होती है, जो 90% वाले लोग होते हैं बाल को, उनकी जो डायरेक्शंस होती है बाल को बिल्कुल अलग होती है। ठीक है जी, तो देयर आर टू डायरेक्शंस, दो अलग अलग डायरेक्शंस है गाइस, ठीक है, और इन दोनों की जो डायरेक्शन है वो ऑब्जेक्टिव से निकलते हैं, और ऑब्जेक्टिव्स कहां से आते हैं गाइस, प्लानिंग से आते हैं। इज इट क्लियर, इज इट डन? दिमाग की बत्ती जली कि नहीं जली, दिमाग की बत्ती बाल को जली कि नहीं जली, जल्दी बताइए प्लीज फटाफट, दिमाग की बत्ती जली कि नहीं जली गाइस।
ठीक है, क्लियर है। चलिए सर, तो प्लानिंग प्रोवाइड्स डायरेक्शन। प्लानिंग क्या करता है बाल को? डायरेक्शन प्रोवाइड करता है। अलग अलग डायरेक्शंस होते हैं guys, ठीक है। दिमाग की बत्ती जल गई, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट बाल को, प्लानिंग रिड्यूसेस रिस्क ऑफ अनसर्टेनिटी। तो प्लानिंग जो है रिस्क ऑफ अनसर्टेनिटी को कैसे रिड्यूस करता है? एनीवन कैन हेल्प मी आउट? हाउ प्लानिंग रिड्यूसेस द रिस्क ऑफ अनसर्टेनिटी? कैसे कैसे बाल को प्लानिंग जो है अनसर्टेनिटी के रिस्क को रिड्यूस करता है? जल्दी बताइए प्लीज। हाउ प्लानिंग रिड्यूसेस द रिस्क ऑफ अनसर्टेनिटी? कैसे जो है बाल को प्लानिंग अनसर्टेनिटी के रिस्क को रिड्यूस करता है? हाउ प्लानिंग रिड्यूसेस द रिस्क ऑफ अनसर्टेनिटी? जल्दी से फटाफट बाल को, फटाफट बाल को प्लीज बताएंगे, फटाफट फटाफट फटाफट। हाँ, आज मेरी सीयूटी की भी क्लास है, इसके बाद सीयूटी क्लास मैं ही लेने वाला हूं। बिल्कुल सर, बाय क्रिएटिंग अजम्पशंस। तो याद होगा बाल को, प्लान जो है हमेशा फ्यूचर के लिए बनाया जाता है, फ्यूचर अनिश्चित है, इसीलिए क्या करना पड़ता है बाल को? हमें जो है कुछ ना कुछ अजम्पशंस क्रिएट करने पड़ते हैं। क्या करने पड़ते हैं बाल को? हम लोगों को कुछ ना कुछ अजम्पशंस क्रिएट करने पड़ते हैं, ताकि हम लोग प्लानिंग जो है उससे जो अनसर्टेनिटी क्रिएट हो रही है उसको कम कर सकें, ठीक है। सो प्लानिंग क्रिएट्स जो है, प्लानिंग क्रिएट्स अजम्पशंस टू रिड्यूस द लॉस ऑफ अनसर्टेनिटी, रिस्क ऑफ अनसर्टेनिटी। तो प्लानिंग जो है बाल को होने वाले रिस्क को कम करता है बिकॉज ऑफ अनसर्टेनिटी, बाय बाय क्रिएटिंग अजम्पशंस, अजम्पशंस क्रिएट करके। ओके, बाय क्रिएटिंग अजम्पशंस। डन बाल को? क्लियर है वाली बात? क्लियर है क्या बाल को? बिल्कुल बिल्कुल क्लियर है क्या? जल्दी से बताएंगे फटाफट फटाफट बाल को, बिल्कुल बताइए, क्लियर है क्या? क्लियर है क्या? जल्दी 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 गाइस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं सर। नेक्स्ट वन, प्लानिंग रिड्यूसेस वेस्टफुल एक्टिविटीज। प्लानिंग क्या करता है? प्लानिंग जो बाल को वेस्टफुल एक्टिविटीज को रिड्यूस करता है। कैसे, क्या बताएंगे? सब प्लानिंग करने से हमारी फालतू की एक्टिविटीज कैसे कम हो गई? अब आप ही सोचो ना अपने बारे में। जब आप 11th क्लास में थे तो कितनी सारी वेस्टफुल एक्टिविटीज थी। पढ़ते थे, नहीं पढ़ते थे, नहीं पढ़ते थे, गेम खेलते थे, दोस्त साथ घूमते थे। लेकिन इस साल 12th आ गई, बोर्ड आ गया, तो हमारी कितनी सारी एक्टिविटीज ऑटोमेटिकली कम हो गई। क्यों? क्योंकि आपने इस 12th के रिगार्डिंग प्लानिंग कर रखी है। आप और आपके घर वाले चाहते हैं, आपके पास एक ऑब्जेक्टिव है। जब भी हमारे पास ऑब्जेक्टिव होता है तो हमारे पास डायरेक्शन होती है, और डायरेक्शन होती है तो हमारी वेस्टफुल एक्टिविटीज ऑटोमेटिकली कम हो जाती है। ठीक है गाइस? ठीक है बाल को? ठीक है बाल को? डन है, डन है, डन है क्या? प्लीज बताइए, प्लीज फटाफट बाल को। इज इट डन? इज इट क्लियर? इज इट डन? इज इट क्लियर गाइस? इज इट डन? इज इट क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। ठीक है, कोई कंफ्यूजन नहीं होती, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं होती। आगे बढ़ते हैं। प्लानिंग प्रमोट्स इनोवेटिव आइडियाज। और मुझे आप लोग जो हैं इस इनोवेटिव वर्ड का मतलब बताने वाले हैं कि इनोवेटिव का मतलब क्या होता है। जल्दी से बाल को, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इनोवेटिव? इस इनोवेटिव का मतलब क्या है? जरा जल्दी से बताना बाल को, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इनोवेटिव? हाँ जी गाइस, डन? बिल्कुल सर, इनोवेटिव का मतलब होता है न्यू आइडियाज, न्यू
है ना। ओके, क्रिएटिव, न्यू ईयर क्या बोल सकते हैं बाल को, समथिंग क्रिएटिव। तो यार जब प्लानिंग करते हैं तभी तो हमारे माइंड में नए नए आइडियाज आते हैं। चलो बाल को एक प्लानिंग करें, घूमने की प्लानिंग करते हैं, लेट्स गो ऑन अ ट्रिप, ट्रिप पर चलते हैं। एवरीवन कहां चलें ट्रिप पर, एवरीवन कहां चलें ट्रिप पर गाइस, बताइए जरा, वेयर डू वी नीड टू गो गाइस, हमें कहां चलना चाहिए एक ट्रिप पे, आप लोग बताइए कि कहां चले हम लोग एक ट्रिप के ऊपर। जल्दी बताएंगे। गोवा चलते हैं, ओके ठीक है, ओके ओके ओके। अबू धाबी चलते हैं, शिमला चलते हैं, ठीक है ओके, दार्जिलिंग चलते हैं, केदारनाथ चलते हैं, अमृतसर चलते हैं सर, मालदीव्स चलते हैं, मालदीव स्पेलिंग तो ढंग से लिख ले, मालदीव्स हप दुबई, कनाडा, ठीक है, अफगानिस्तान भी बोल रहा है कोई, ओके ओके ओके, अलग अलग जगह बच्चे मतलब नाम ले रहे हैं। तो देखो इनोवेटिव का मतलब क्या है, इनोवेटिव का मतलब समथिंग न्यू एंड क्रिएटिव, इनोवेटिव का मतलब क्या होता है बाल को, समथिंग न्यू एंड क्रिएटिव। तो यहां पर अच्छा, अब मैं बोलता हूं कि जहां जाना है वहां की प्लानिंग करो। जब आप प्लानिंग करना शुरू करोगे तो आपके माइंड में नए नए आइडियाज आएंगे, यार कपड़े ले चलें क्या, अरे छोड़ यार कपड़े लेके नहीं चलते, वहीं खरीद लेंगे, ठीक है, अच्छा कुछ खाने के लिए तो ले ले, अरे खाने के लिए क्या लेने की जरूरत है, फ्लाइट मिल जाएगा, होटल मिल जाएगा। तो जब आप प्लानिंग, डीप प्लानिंग करते हो, है ना, लगातार प्लानिंग करते हो, तो आपके माइंड में क्या आता है, हमेशा नए नए क्रिएटिव क्रिएटिव आइडियाज आते रहते हैं बाल को, ठीक है जी, ओके एवरीवन। सो कहने का मतलब गाइस, कहने का मतलब ये है कि प्लानिंग प्रमोट्स इनोवेटिव आइडियाज, प्लानिंग करने से नए नए आइडियाज आपके माइंड में आएंगे और वो नए नए आइडियाज ही एक्चुअल में फाइनल प्लान का रूप लेते हैं, वो नए नए आइडियाज ही एक्चुअल में फाइनल प्लानिंग का बाल को रूप लेते हैं, ठीक है जी, ओके। दैट न्यू आइडियाज टेक शेप ऑफ द फाइनल प्लान, दैट न्यू आइडियाज टेक शेप of the final plan, okay, done 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 done। निभाना जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये तो है, ये तो है, क्या बात है क्या बात है। चलिए गाइस ठीक है, ओके। अब मैं कह रहा हूं ना, नए आइडियाज जो है बाल को कंक्रीट प्लान्स का रूप ले लेते हैं, फाइनल प्लान का रूप ले लेते हैं। तो जब भी आपके माइंड में नए नए आइडियाज आएंगे, जैसे बाल को आपको याद है हमारी कहानी में हमने पहले डिसाइड किया कि 5 से 6 घंटे पढ़ेंगे, लेकिन फिर हमने देखा कि यार ये तो कुछ अनसर्टेनिटी है, उसकी वजह से रिस्क हो सकता है, उसकी वजह से लॉस हो सकता है, तो हमने आधा घंटा बढ़ा दिया, हमने 5.5 से 6.5 घंटे पढ़ाई करी। आधा घंटा जो बढ़ाया ना, वही तो न्यू आइडिया है। और वो न्यू आइडिया कब आया, जब मैंने प्लानिंग करी। तो प्लानिंग के इनिशियल स्टेज पे सिर्फ आइडियाज आते हैं, लेकिन जब आप प्लानिंग के अंदर घुसते हैं, डीप प्लानिंग करते हैं, तो आपके माइंड में इनोवेटिव आइडियाज आते हैं, नए नए आइडियाज आते हैं गाइस, ठीक है जी, ओके डन। तो कंक्रीट का मतलब क्या है, और वही नए आइडियाज जो हैं फाइनल प्लान का रूप ले लेते हैं, वही न्यू आइडियाज जो है गाइस फाइनल प्लान का रूप ले लेते हैं गाइस, ठीक है, ओके डन, क्लियर, डन एवरीवन। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। प्लानिंग फैसिलिटेट्स डिसीजन मेकिंग, प्लानिंग जो है बाल को डिसीजन लेने में हेल्प करता है। अब बाल को मुझे एक बात बताओ, अभी हमने प्लानिंग करी कि घूमने जाना है, फिर हम प्लान अगर अच्छे से करेंगे तो हम लोग ये डिसाइड कर पाएंगे कहां जाना है। तो डिसीजन लेने के लिए प्लानिंग करना बहुत जरूरी है, मानते हो कि नहीं मानते हो एवरीवन, अच्छा डिसीजन लेने के लिए प्लानिंग करना बहुत जरूरी है, कितने लोग ये बात मानते हैं, हाउ मेनी ऑफ यू गाइस, डिसीजन लेने के लिए प्लानिंग करना गाइस बहुत ही ज्यादा जरूरी है, हाउ मेनी ऑफ यू एग्री विद दिस, हाउ मेनी ऑफ यू गाइस एग्री विद दिस, कि डिसीजन लेने के लिए प्लानिंग करना बहुत 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 जरूरी है। बिल्कुल सर, बहुत सारे लोग जो है इस बात को मानते हैं, ठीक है जी। अच्छा सर डिसीजन लेंगे कैसे, डिसीजन लेने के लिए सबसे पहले बाल को आइडेंटिफाइंग होगा, हमारा प्लानिंग प्रोसेस याद करिएगा इस, है ना, ओके। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, बाल को आइडेंटिफाई करते हैं, आइडेंटिफाइंग होगा, रिसोर्सेज को आइडेंटिफाई करेंगे, आइडेंटिटीज को आइडेंटिफाई करेंगे, उसके बाद इवेल्युएट होगा, इवेल्युएटिंग,
उसके बाद क्या होगा बाल को, लास्ट में सिलेक्टिंग होगा। तो बाय आइडेंटिफाइंग, आइडेंटिफाई करके, इवेल्युएट करके, सिलेक्ट करके बाल को हम लोग डिसीजन लेते हैं। तो बाय आइडेंटिफाइंग, इवेल्युएटिंग एंड सिलेक्टिंग, आइडेंटिफाई करके, इवेल्युएट करके और सिलेक्ट करके, क्या बोलता हूं गाइस, आइडेंटिफाई करके, इवेल्युएट करके, सिलेक्ट करके हम लोग डिसीजन लेते हैं। आइडेंटिफाई करके, इवेल्युएट करके हम लोग जो है गाइस डिसीजन लेते हैं। तो आइडेंटिफाइंग, इवेल्युएटिंग एंड सिलेक्टिंग। डन है, क्लियर है? डन है, क्लियर? जल्दी से बताइए प्लीज गाइस, इज इट क्लियर, इज इट डन, इज इट डन, इज इट क्लियर? पढ़ के देखो बाल को, वही 3 वर्ड ढूंढना है बेटा, वो तीनों वर्ड ढूंढना, आइडेंटिफाई, इवेल्युएट और सिलेक्ट। जल्दी से ढूंढो प्लीज, फटाफट फटाफट ढूंढिए बाल को, ये तीनों वर्ड्स आपको मिलेंगे। डन है, चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो तीनों वर्ड्स मिल गए, ये रहा सर। वेरियस अल्टरनेटिव्स को हमने अमंग्स आइडेंटिफाई किया, सीक किया। सीक मतलब आपको आइडेंटिफाई करना होता है। उसके बाद हमने क्या किया गाइस, इवेल्युएट किया। उसके बाद क्या किया, बेस्ट वाले को सिलेक्ट कर लिया। तो आइडेंटिफाई करके, इवेल्युएट करके गाइस सिलेक्ट कर लेना गाइस। ठीक है जी, ओके। अरे ये तो आइडेंटिफाइंग, इवेल्युएटिंग, सिलेक्टिंग तीनों दे रखा है। ठीक है, डन, ओके। चलो अब आते हैं प्लानिंग एस्टेब्लिशेस स्टैंडर्ड्स फॉर कंट्रोलिंग। देखो कंट्रोलिंग करने के लिए प्लानिंग करना बहुत जरूरी है। आपको कितने घंटे पढ़ना है, कितने घंटे खेलना है, ये अपने आप को कंट्रोल करने के लिए पहले प्लान होना चाहिए। यस और नो? ठीक है जी। कंट्रोल करने के लिए गाइस पहले हमारे पास क्या होना चाहिए, कंट्रोल करने के लिए पहले हमारे पास प्लान होना चाहिए। तो फर्स्टली वी शुड हैव अ ग्रेट प्लान टू कंट्रोल। तो प्लानिंग होगा तो ऑब्जेक्टिव होगा कि यार प्लानिंग किया तो यार 95% नंबर लाने। यार 95% के नंबर कैसे आएंगे बाल को, 95% नंबर लाने के लिए यार हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, कंट्रोल करना पड़ेगा। यार सिर्फ 1 घंटा ही फोन चला सकते हो, खेल सकते हैं, बाकी सारे टाइम जो है मन लगा के पढ़ना पड़ेगा। ठीक है जी, ओके। तो कहने का मतलब क्या, प्लानिंग जो है गाइस क्या करता है, प्लानिंग एस्टेब्लिश स्टैंडर्ड्स फॉर कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग करने के लिए स्टैंडर्ड्स को सेट करने का काम जो है वो प्लानिंग के अंदर किया जाएगा। ठीक है, ओके। प्लानिंग एस्टेब्लिशेस, प्लानिंग जो है गाइस क्या एस्टेब्लिश करता है, स्टैंडर्ड्स कंट्रोलिंग करने के लिए। प्लानिंग एस्टेब्लिशेस स्टैंडर्ड्स कंट्रोलिंग करने के लिए गाइस। ठीक है, डन है, क्लियर है, डन है, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है क्या? चलिए, अच्छा कुछ पढ़ के देखे बाल को। प्लानिंग प्रोवाइड क्या करता है, स्टैंडर्ड्स अगेंस्ट द एक्चुअल परफॉर्मेंस कैन बी मेजर्ड। प्लानिंग जो है बाल को स्टैंडर्ड प्रोवाइड करता है
जिसके जगह पर एक्चुअल परफॉर्मेंस को मेजर किया जाएगा, इवेल्युएट किया जाएगा। प्लानिंग इज प्री रिक्विजिट फॉर कंट्रोलिंग। प्लानिंग जो है बालको प्री रिक्वायर्ड है कंट्रोलिंग के लिए। कंट्रोलिंग से पहले हमें क्या चाहिए? प्लानिंग चाहिए। सो कंट्रोल इज ब्लाइंड विदाउट प्लानिंग ना भाई। कंट्रोलिंग जो है बिल्कुल बिल्कुल क्या है? बिल्कुल अंधा है प्लानिंग के बिना। ठीक है गाइस, ओके, डन, क्लियर, डन, क्लियर गाइस, डन है, क्लियर है क्या? हाँ, अरे वो मेरे को ना वो खट्टा कड़वा से नहीं हो जाता, आप लोग ने देखा नोटिस किया हो तो कभी? बिल्कुल अंदर से जल सा रहा है मेरे को, तो वही बार बार थूकने जाना पड़ता है मेरे को। वो कड़वा कड़वा पित्त टाइप क्या बोलते हैं उसको, है ना? वो वैसे तो कुछ बोलते हैं। वो बहुत कड़वी सी जो जो यहाँ पर गला, क्या बोलते हैं? आप बताओ, आप लोग बताएंगे? बिल्कुल जल सा रहा है ऐसा कुछ। व्हाट डू वी कॉल इट? क्या बोलते हैं उसे? नॉट एसिडिटी, एसिडिटी नहीं है, एसिडिटी नहीं है। पित्त बोलते, थूक थूक कड़वे कड़वे थूक चलते हैं ना, दैट। हाँ मतलब नॉट कफ यार, कफ नहीं है, एसिडिटी भी नहीं है। अबे क्या ही हो गया तुम्हें? हाँ, खट्टी डकार नहीं, खट्टा मतलब वही कुछ, खट्टा डकार तो नहीं है। ठीक है, ओके, चलो। प्लानिंग इंप्रूव्स कोऑर्डिनेशन। कोई मुझे बताएगा हाउ? हाउ प्लानिंग इंप्रूव्स कोऑर्डिनेशन? कैसे बाल को प्लानिंग जो है कोऑर्डिनेशन को इंप्रूव करता है? एनीवन, एनीवन? हाउ प्लानिंग इंप्रूव्स कोऑर्डिनेशन? देखो, जब प्लानिंग होगा तो हर एक को पता होगा कि क्या करना है। हर हर एक को पता होगा कि किसको किसको कैसे कैसे सपोर्ट करना है। तो प्लानिंग जो है गाइस क्या करता है? प्लानिंग कोऑर्डिनेशन को इंप्रूव करने में भी हेल्प करता है, सपोर्ट प्रोवाइड करता है गाइस। ठीक है जी, ओके, डन, चलिए। पहला एमसीक्यू बालको, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बेनिफिट ऑफ प्लानिंग? इनमें से कौन सा जो है बालको प्लानिंग का बेनिफिट नहीं है? प्लानिंग रिड्यूसेस ओवरलैपिंग एंड वेस्टफुल एक्टिविटीज, प्लानिंग इज अ मेंटल एक्सरसाइज, प्लानिंग प्रोवाइड्स डायरेक्शन, प्लानिंग रिड्यूसेस द रिस्क ऑफ अनसर्टेनिटी। सोच समझ के जवाब दीजिएगा। अभी जस्ट सारे बेनिफिट्स कराए हैं और आपका समय शुरू होता है। इस 45 सेकंड का टाइम दे रहा हूं। अब फटाफट बताइए प्लीज, क्या होगा सही जवाब? हाँ, आवाज नहीं आ रही? आवाज क्यों नहीं आ रही? आवाज तो आ रही होगी। भाग्य जी, बिल्कुल। प्लानिंग जो है, जो ऑब्जेक्टिव सेट करेगा उसी के बेस पे तो कंट्रोलिंग करेंगे। अगर आपको 95% नंबर लाना है तभी तो आपको अपने आप को कंट्रोल करना पड़ेगा। तो अगर प्लानिंग नहीं होगा तो आपकी कंट्रोलिंग भी नहीं होगी। दोनों क्या है? प्लानिंग स्टैब्लिश करता है स्टैंडर्ड्स जिसके बेस पे कंट्रोलिंग होती है। ठीक है, कोई कह रहा है आप 11th वालों को ज्यादा अच्छा पढ़ाते हो, हमें भी एनर्जी से पढ़ाइए। और एनर्जी कम लग रही है क्या? मतलब मैं ऐसे ऐसे पढ़ा रहा हूँ यार, मुझे तो लगा कि मैं तो बिल्कुल एनर्जी, हाथ पैर अच्छे से हिला रहा हूँ। मुझे तो ये लगा था, मुझे नहीं पता था कि मेरी एनर्जी बड़ी डाउन है यार। आई वॉज नॉट अवेयर मेरी एनर्जी बड़ी डाउन है। तो सॉरी, अगली बार से मैं एनर्जी से पढ़ाऊंगा। ओके, ऐसा मतलब किस किस तरह से, कौन सी सेंस में हो कि आप लोग ये सब कमेंट करते हैं, मुझे समझ में नहीं आता। लेकिन कभी कभी बड़ा बड़ा मजा आता है मेरे को तो।
चलो ओके सो डन गाइस, क्या आंसर है बालको इसका? इसका है प्लानिंग इज अ मेंटल एक्सरसाइज। मेरे भाई ये एडवांटेज नहीं है, प्लानिंग इज अ मेंटल एक्सरसाइज, इज अ फीचर। ये बालको प्लानिंग का एक फीचर है, नॉट एन एडवांटेज। सो बी, बी जो है बालको बिल्कुल सही जवाब है। 80% बच्चे जो है गाइस बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं गाइस, ठीक है जी। ओके डन 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 डन, चलिए जी, नींद में करते हैं जाए, हाँ। नेक्स्ट पॉइंट बालको, चेंजेस और इवेंट्स कैन नॉट बी एलिमिनेटेड। भैया चेंजेस को और इवेंट्स को हम लोग खत्म तो नहीं कर सकते, लेकिन उसके प्रभाव को कम कर सकते हैं। चेंजेस कैन नॉट बी एलिमिनेटेड बट इट कैन बी एंटीसिपेटेड, ठीक है जी। एंड मैनेजरियल रिस्पॉन्सेज टू देम कैन बी डेवलप्ड, और जो मैनेजरियल रिस्पॉन्सेज है उसके लिए डेवलप किए जा सकते हैं गाइस। आइडेंटिफाई द पॉइंट ऑफ इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग रेटेड अबव। तो भैया फटाफट पॉइंट ऑफ इंपॉर्टेंस जो है जल्दी से गाइस जो है आइडेंटिफाई कर लीजिए, क्या होगा पॉइंट ऑफ इंपॉर्टेंस बाल को, जल्दी से आइडेंटिफाई कर लीजिए कि क्या होगा। सो पॉइंट क्या बना बाल को, पॉइंट क्या बना? पोल पोल लगा दें, समझ में आ गया क्वेश्चन? चलो 30 सेकंड का लगा रहा हूं और आपका समय शुरू होता है अब, फटाफट जल्दी 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 गाइस, फटाफट 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 गाइस। चलिए डन, ठीक है जी। सो पॉइंट क्या आया भाई? प्लानिंग रिड्यूसेस रिस्क ऑफ अनसर्टेनिटी। सर रिस्क को कम तो नहीं कर सकते, रिस्क को खत्म तो नहीं कर सकते, लेकिन उसके प्रभाव को कम कर सकते हैं बाय क्रिएटिंग अजम्पशंस, अजम्पशंस क्रिएट करके, ठीक है जी। ओके एवरीवन, चलिए ठीक है, चलो। सो द करेक्ट आंसर इज ए, एंड यहां पर जो है बाल को 87.85 मतलब ऑलमोस्ट 90% बच्चे जो है गाइस बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं गाइस, ठीक है जी। डन है, चलो और कोई पॉइंट भी है? हाँ जी बाल को, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेनिफिट ऑफ प्लानिंग, इनमें से कौन सा बाल को प्लानिंग का बेनिफिट है? ठीक है ओके। सो प्लानिंग हेल्प्स इन अवॉइडिंग कंफ्यूजन एंड मिसअंडरस्टैंडिंग, प्लानिंग इंश्योर्स क्लैरिटी इन थॉट एंड एक्शन, यूजलेस एंड रिडल्टेंट एक्टिविटीज आर मिनिमाइज्ड और एलिमिनेटेड, या फिर ऑल ऑफ द अबव। और आपका बाल को समय शुरू होता है अब। आई एम जस्ट गोइंग टू गिव यू 45 सेकेंड्स गाइस, जल्दी से जवाब दीजिएगा फटाफट, फिर अपन बढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, दैट इज लिमिटेशन, ठीक है ओके। हाँ जी, फास्टर 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 गाइस, जल्दी जल्दी जवाब दो। चलिए सो भैया इनमें से कौन सा जो है प्लानिंग का एडवांटेज है मेरे भाई? तो सारे के सारे जो है बात को प्लानिंग के एडवांटेज हैं। डी इज द करेक्ट आंसर, और यहां पर फिर से 87.07% बच्चे जो हैं बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं, वेरी वेल डन। चलिए
अब आगे बढ़ते हैं बालको नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, एंड द नेक्स्ट टॉपिक इज गाइस प्लानिंग की लिमिटेशंस पढ़ेंगे हम लोग। क्या पढ़ेंगे बालको? लिमिटेशंस ऑफ प्लानिंग। आप लोग बताइए बालको क्या क्या लिमिटेशंस, अगर आपने पढ़ रखा हो थोड़ा बहुत तो आइडिया दो, फिर मैं आपको अच्छे से समझाता हूं। देखता हूं कितना बात को आप लोगों को कितना पता है, कितने टॉपिक्स के बारे में पता है, कितने पॉइंट्स आपको पता है, कितने डिटेल में पता है। नेक्स्ट क्लास में बुलाएंगे सूरज कुमार जी, सूरज भाई नेक्स्ट क्लास में बुलाएंगे, ठीक है, डोंट वरी, नेक्स्ट क्लास में बुलाएंगे। टाइम कंज्यूमिंग है, रिजिडिटी है, कॉस्टली है, बहुत बढ़िया। ठीक है चलो शुरू करते हैं। तो पहला पॉइंट बाल को प्लानिंग की लिमिटेशन का क्या है सर? प्लानिंग लीड्स टू रिजिडिटी। रिजिडिटी का मतलब क्या होता है बाल को? फिक्सेबिलिटी, कैन नॉट बी चेंज्ड इजिली, कैन नॉट बी चेंज्ड इजिली, जिसको बाल को हम लोग आसानी से बदल नहीं सकते, उसको क्या बोलते हैं? रिजिडिटी। तो एक बात बताओ, एक प्लान जिसको 10 साल लगे बनाने में, एक प्लान जिसको बनाने बनाने में से 50 करोड़ रुपए लग चुके हैं, क्या आप इस प्लान को अपने मन से चेंज कर सकते हो क्या? हाँ जी, हाँ जी, क्या हम इसको अपने मन से चेंज कर सकते हैं क्या? गाइस जल्दी से बताएंगे प्लीज, क्या हम लोग इसको अपने मन से चेंज कर सकते हैं एवरीवन? जल्दी जल्दी जल्दी। नो सर, हम इसे चेंज नहीं कर सकते। मतलब कि अगर मैं चाहूं, आफ्टर स्पेंडिंग 5 years, आफ्टर स्पेंडिंग 50 करोड़, इतना टाइम इतना पैसा लगाने के बाद हम इस कंडीशन में नहीं होते कि हम लोग प्लान को चेंज कर पाए। हमें वो प्लान को वैसे ही फॉलो करना पड़ता है जैसा कि वो है, वेदर वी आर इन द फेवर और नॉट। ठीक है जी, ओके। तो वही लिखा हुआ है प्लानिंग लीड्स टू रिजिडिटी, मतलब कि ऑलरेडी बहुत सारा टाइम एफर्ट्स और मनी लग चुका है उसको बनाने में, तो अब सारा फोकस उसको अचीव करने में होना चाहिए, ना कि उसको चेंज करने में गाइस। ठीक है जी, ओके। रीड करके देखेंगे एक बार, जल्दी से रीड करिए बाल को फटाफट। और अगर बिल्कुल सेम टू सेम वही लिखा हुआ है तो बाल को जल्दी से सेम टू सेम लगा देना, सेम टू सेम। चलिए गाइस, ठीक है। तो प्लानिंग लीड्स टू रिजिडिटी, मतलब सर एक बार जो प्लान बन गया वो बन गया। ठीक है जी, ओके। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है बाल को प्लानिंग रिड्यूसेस क्रिएटिविटी, मतलब प्लानिंग जो है बाल को क्रिएटिविटी को रिड्यूस कर देता है। कैसे, एक बात बताओ बाल को? प्लानिंग मेनली पूरी कंपनी के लिए प्लानिंग कौन करता है गाइस? मेनली पूरी कंपनी के लिए प्लानिंग सर जी टॉप लेवल करता है। हु डन डन इज गाइस? टॉप लेवल। तो जो टॉप लेवल ने प्लान बनाया है, मिडल लेवल को वही फॉलो करना पड़ेगा, लोअर लेवल को वही फॉलो करना पड़ेगा, और बाकी के लोगों को भी गाइस वही फॉलो करना पड़ेगा। मतलब देयर विल बी नथिंग न्यू और इनोवेटिव, वो खुद से कुछ भी नहीं कर सकते। जो प्लान टॉप लेवल ने बनाया है चुपचाप उसे फॉलो करने का, जो प्लान टॉप लेवल ने बनाया है चुपचाप उसको फॉलो करने का। ठीक है जी गाइस, डन है जी गाइस, क्लियर है जी गाइस।
ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। तो बाल लोग को पढ़ को देखते हैं। प्लानिंग इज मेनली डन बाय टॉप मैनेजमेंट, प्लानिंग जो है इज मेनली टॉप लेवल ने किया है। मिडल मैनेजमेंट एंड अदर डिसीजन मेकर्स आर नॉट अलाउड टू टेक एनी एक्शन ऑन देयर ओन, तो वो खुद से कोई भी एक्शन नहीं ले सकते, खुद से कोई भी डिसीजन नहीं ले सकते, सारे काम जो है टॉप लेवल ने जो प्लान बनाया उसके अकॉर्डिंग ही करेंगे। मींस दे ओनली कैरी आउट ऑर्डर्स, देयर आर नथिंग न्यू और इनोवेटिव, वहां पर कुछ भी नया, कुछ भी इनोवेटिव, कुछ भी क्रिएटिव नहीं होगा। ठीक है जी, डन है जी, जल्दी से बताइए बाल को, क्लियर है, डन है? बिल्कुल बिल्कुल सूरज कुमार शर्मा जी, बाकी लोग जो है गाइस, ठीक है, दे डू नॉट गेट अ चांस टू टू शो देयर टैलेंट गाइस, ठीक है, ओके 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 ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्लानिंग इन्वॉल्व्स ह्यूज कॉस्ट, प्लानिंग के अंदर बाल को बहुत सारी कॉस्ट लगती है। क्यों लगती है, इधर देखिए भाई, इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे तो कलेक्शन ऑफ डाटा में, एवरीवन इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे तो कलेक्शन ऑफ डाटा में तो भैया कॉस्ट तो लगेगी, कलेक्शन ऑफ डाटा में कॉस्ट तो लगेगी। दूसरा दूसरा एनालाइजेशन ऑफ डाटा, डाटा को एनालाइज करने में भी कॉस्ट लगेगी, डाटा को गाइस एनालाइज करने में भी कॉस्ट लगेगी, ठीक है। तो कलेक्शन ऑफ डाटा, इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने में पैसा लगता है, एनालाइजेशन ऑफ डाटा, उसको जांचने परखने में पैसा लगता है, इंटरप्रिटेशन ऑफ डाटा, डाटा को इंटरप्रेट करने में, समझाने में भी पैसा लगता है गाइस, ठीक है जी, ओके। और सिद्धार्थ गुप्ता जी, इस क्वेश्चन को भी पकड़ के रखो, कॉपी पेस्ट कर लो, 2 मिनट बाद जब मैं खत्म कर लू ना, ये क्वेश्चन दोबारा लिखना, आई विल गिव यू द आंसर, डेफिनेटली आई विल गिव यू द आंसर। बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछा है आपने और इसका आंसर बहुत अच्छा मैं भी दूंगा, ठीक है। चलिए उसके बाद सर, एक्सपर्ट चार्जेस, जिसको बाल को हम लोग प्रोफेशनल फीस भी कह सकते हैं, प्रोफेशनल फीस, और लास्ट में बाल को मीटिंग एक्सपेंसेस, ठीक है जी, ओके। चलिए, सो प्लानिंग इन्वॉल्व्स ह्यूज कॉस्ट, बाल को प्लानिंग के अंदर क्या लगती है, इस प्लानिंग के अंदर बहुत सारी कॉस्ट लगती है। क्यों लगती है भाई, इंफॉर्मेशन इकट्ठी करने में कॉस्ट नहीं लगेगी, बिल्कुल लगेगी सर। उसको एनालाइज करने में, जांचने में, परखने में, चेक करने में कॉस्ट नहीं लगेगी, बिल्कुल लगेगी सर। उसको इंटरप्रेट करने में, समझाने में, प्रस्तुत करने में, प्रेजेंट करने में कॉस्ट लगेगी सर। अब जो इंसान 500 करोड़ की प्लानिंग करेगा वो 5 करोड़ तो चार्ज करता ही होगा, 5 करोड़ तो उसकी फीस होगी ही। तो प्रोफेशनल चार्जेस या एक्सपर्ट फीस, ठीक है। और लास्ट वाल को, ढाबे में बैठ के तो ये सारी प्लानिंग करेंगे नहीं, 5 स्टार होटल्स, बोर्ड रूम्स, मीटिंग्स है ना, अलग अलग जगह मीटिंग्स होती हैं, लाखों करोड़ों रुपए स्पेंड किए जाते हैं एक एक मीटिंग के लिए। व्हाट इज दैट, व्हाट इज दैट गाइस, ह्यूज कॉस्ट। प्लानिंग इन्वॉल्व्स ह्यूज कॉस्ट बिकॉज ऑफ कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन, एनालाइजेशन ऑफ इंफॉर्मेशन, इंटरप्रिटेशन ऑफ इंफॉर्मेशन, एक्सपर्ट चार्जेस, प्रोफेशनल फीस एंड बालको मीटिंग एक्सपेंसेस। जल्दी से बताइए, बिल्कुल ये पांचों पांचों उतार लो, जल्दी जल्दी बालको, ये पांचों के पांचों पॉइंट्स उतार लीजिए, फिर अपन आगे बढ़ेंगे। जल्दी से गाइस, जल्दी 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 उतार लीजिए पांचों पॉइंट्स। उतार लिया, उतार लिया गाइस, डन है, हो गया, लिख लिया। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। रीड करना बाल को, सेम टू सेम बोलना, रीड करके, रीड करके बाल को जल्दी सेम टू सेम बोलिएगा, सेम टू सेम, जल्दी से बाल को सेम टू सेम बोलिएगा, सेम टू सेम फटाफट रीड करके।
हाँ सिद्धांत सर, प्लानिंग में बोला जाएगा एक बार इनोवेशन ऑफ आइडियाज, फिर बोला जाएगा रिड्यूसेस ऑफ क्रिएटिविटी। बिल्कुल मेरे भाई, बिल्कुल बोला जाएगा, क्योंकि प्लानिंग मेनली टॉप लेवल पे होती है और टॉप लेवल पे इनोवेशन है, लेकिन मिडिल लेवल लोअर लेवल पे क्रिएटिविटी नहीं है। मतलब टॉप लेवल क्रिएटिविटी करना चाहे, इनोवेशन करना चाहे कर सकता है, लेकिन मिडिल लेवल और लोअर लेवल क्रिएटिविटी नहीं कर सकता, उसको प्लान को फॉलो करना पड़ेगा। गॉट द पॉइंट? कि टॉप लेवल के अंदर इनोवेशन है, इनोवेटिव आइडियाज है, लेकिन मिडिल लेवल लोअर लेवल को सिर्फ वो आइडियाज जो प्लान बने हैं ना उनको फॉलो करना है। तो जो इनोवेशन है वो टॉप लेवल पे है और जो क्रिएटिविटी नहीं है वो मिडिल लेवल लोअर लेवल पे नहीं है। गॉट माई पॉइंट? गॉट माई पॉइंट? गॉट माई पॉइंट गाइस, प्लीज बताइए, गॉट माई पॉइंट? डन 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 डन, सेम टू सेम। चलिए आगे बढ़ते हैं सर। प्लानिंग इज अ टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस। प्लानिंग के अंदर बाल को बहुत सारा टाइम लगता है। क्यों लगता है भैया प्लानिंग के अंदर बहुत सारा टाइम क्यों लगता है? वही 3 पॉइंट दोबारा से उतारो ना सर। इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने में टाइम लगता है, एनालाइज करने में टाइम लगता है, इंटरप्रेट करने में टाइम लगता है, समझाने में टाइम लगता है बाल को। दैट इज वाई प्लानिंग इज अ टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस गाइस। ठीक है, पढ़ के देखिए प्लीज। कलेक्शन, इंफॉर्मेशन, एनालाइजेशन, इंटरप्रिटेशन, इन सब में बहुत सारा टाइम लगता है, इसीलिए प्लानिंग इज अ टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस। नेक्स्ट वन, प्लानिंग डज नॉट गारंटी सक्सेस। प्लानिंग जो है बाल को सक्सेस की गारंटी नहीं देता। जरूरी नहीं है कि आपने एक बार प्लान बनाया वो सक्सेसफुल हो गया तो इस बार का प्लान भी सक्सेसफुल होगा। कोई गारंटी है? एवं जल्दी बताइए प्लीज, कोई गारंटी है? वंस द प्लान इज सब्जेक्टेड, once the plan is once the plan is successful does not mean that it would be successful again। एक बार जो प्लान सक्सेसफुल हो गया जरूरी नहीं है कि वो दोबारा सक्सेसफुल हो जाएगा। कुछ लोगों को लगता है मुझे क्या ही बोलूं, छोड़ो, इट्स ओके। हाँ मुझे लग रहा है कुछ लोग कराना पड़ेगा, लेकिन इट्स ओके, इट्स ओके। बाकी लोग जो है बड़े अच्छे से पढ़ रहे हैं। और यार इन लोगों के जैसे जैसे ये बच्चे जो होते हैं ना, रहता है कि कुछ ना कुछ इनको अपना दवाई वही खाना चाहिए। क्यों क्लास में आएंगे एंड वो ऐसे बातें बोलेंगे, फिर कोई काम नहीं है उनका, बस यही काम है। तो व्हाट आई नो गाइस कि मैंने जो फील किया है, तो इसलिए मैं कम ही बोलता हूं इनके बारे में, बहुत कम कम बोलता हूं। लेकिन जब अत पार हो जाती है तो मैं थोड़ा सा बोल देता हूं कि इग्नोर दीज गाइस। ठीक है, ऐसे लोगों को इग्नोर करना चाहिए जो स्पैम करने आए, जो नेगेटिव कमेंट्स करने आए। ठीक है, क्योंकि आपकी जिंदगी पॉजिटिव चल रही होती है तो बी पॉजिटिव गाइस। इन एक दो लोगों को नेगेटिव कमेंट करने से आपकी जिंदगी फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो प्लीज ध्यान रखिएगा इस पर। ठीक है जी, ओके। चलिए नेक्स्ट पॉइंट बाल को, प्लानिंग। देखो ये जो बात बोली ना मैंने कहा देखो जरा, बट इट इज नॉट always true that a plan once successful will be successful again। एक बार जो प्लान सक्सेसफुल हो गया जरूरी नहीं है कि वो प्लान जो है गाइस दोबारा सक्सेसफुल होगा। ठीक है, ओके। लास्ट पॉइंट बाल को, प्लानिंग में नॉट वर्क इन डायनामिक एनवायरनमेंट। प्लानिंग जो है बाल को डायनामिक, डायनामिक का मतलब क्या होता है? डायनामिक का मतलब होता है मेरे भाई चेंजेबल। तो प्लानिंग जो है बाल को चेंजेबल एनवायरनमेंट में काम नहीं करता। ठीक है जी, आपने प्लान बनाया, बारिश हो गई, प्लान फेल हो गया। आपने प्लान बनाया, नोट बंद हो गए, प्लान फेल हो गया। आपने प्लान बनाया, लॉकडाउन लग गया, प्लान फेल हो गया। प्लान सक्सेसफुल होगा, ठीक है जी, ओके। कभी कभी सक्सेसफुल नहीं भी होता है। तो प्लानिंग में नॉट वर्क इन डायनामिक एनवायरनमेंट गाइस। प्लानिंग जो है बाल को डायनामिक एनवायरनमेंट में, बदलते हुए एनवायरनमेंट में कई बार काम नहीं करता है। ठीक है जी गाइस, डन है जी गाइस, ओके डन। तो आज हमने क्या क्या कवर किया बाल को? प्लानिंग की लिमिटेशंस भी कर ली, एडवांटेज भी कर ली है। चलिए एक बार पहले डाउट्स देख लेते हैं और फिर नमस्ते कर लेते हैं, क्योंकि अब हमारी तुरंत सीयूटी क्लास भी है। इसके बाद को सीयूटी क्लास में भी आना है, नहीं कर सकता? रिफ्रेश कर लीजिए। प्लानिंग स्टैब्लिश मतलब स्टैब्लिश करता है, स्थापित करता है। मी ओवरलैपिंग मतलब रिपीटिशन, एक ही चीज को बार बार रिपीट करने को बोलते हैं। कौन से वाला? पूरा बोला करो, 10 मिनट तक हो जाना चाहिए। ओके, रिफ्रेश कर लीजिएगा, आप जाके देख लो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है गाइस, ओके। चलिए लीडर बोर्ड देख लेते हैं फाइनली। लीडर बोर्ड, लीडर बोर्ड, लीडर बोर्ड। तो अनिका जी, आदित्य जी, हादी जी, शिवम जी, रेयान जी, अंजलि जी, सूरज जी, अभिषेक जी, आयुष जी और हेमंत जी बाल को हमारे टॉप 10 स्टूडेंट्स हैं। ठीक है, सो होमवर्क क्या बाल को अच्छे से चीजों को रिवाइज करने का है, जल्दी जल्दी बाल को रिवाइज करने का है। ठीक है, एंड थैंक यू सो मच गाइस। मिलते हैं आप लोग नेक्स्ट क्लास के अंदर।
टिल देन बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद जय भारत। बाल को अपना ख्याल रखिए, बाय 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 बाय, लव यू ऑल, टेक केयर गाइस, प्लीज टेक केयर।